हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि मैटर की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है एटम्स या मॉलिक्यूल्स। अब एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं, किस फॉर्म में मिलते हैं? मोस्ट ऑफ द एटम्स जैसे हीलियम हुआ, आर्गन हुआ, ये क्या है, हमारी नोबल गैसेस हैं। इनके एटम्स बहुत अनरिएक्टिव होते हैं, तो ये तो फ्री स्टेट्स में मिलते हैं आपको। लेकिन ज़्यादातर एटम्स फ्री स्टेट में नहीं मिलते बिकॉज एटम्स आर हाईली रिएक्टिव, और आपको ये फ्री स्टेट या सिंगल एटम्स के रूप में नहीं मिलेंगे बिकॉज एटम्स आर वेरी रिएक्टिव और ये अपनी एक स्टेबिलिटी अटेंड करना चाहते हैं। दैट्स वाई दे कंबाइंस विद अदर एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। सो एटम्स, फ्री एटम्स या सिंगल एटम्स बहुत ही फ्यू नोबल गैसेस के मिलते हैं। रेस्ट मोस्ट ऑफ द एटम्स कंबाइन होकर के क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। तो नाउ हम देख सकते हैं एटम्स हमें दो फॉर्म से मिलते हैं। एटम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, फर्स्ट in the form of molecules, second in the form of ions. So we can say that atoms हमारे दो forms में मिले, molecules and ions. Clear? अब वैसे तो ये molecules भी हमारे बहुत छोटे होते हैं, हम इनको भी नहीं देख सकते naked eyes से, but cluster of molecules या group of molecules जब इकट्ठा हो जाता है तो हमें visible होता है। जैसे water का molecule H2O था, एक मॉलिक्यूल को देख पाना बहुत ही मुश्किल है, बट जब ये मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, वाटर विजिबल होने लग जाएगा। आयोडीन I2, इसके एक मॉलिक्यूल में आयोडीन के दो एटम्स हैं, इसको भी नेकेड आई से देख पाना बहुत इम्पॉसिबल है, बट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ I2 के मॉलिक्यूल जब इकट्ठे होते हैं तो हमें आयोडीन के क्रिस्टल्स नज़र आते हैं। So we can say that atoms exist in two forms, first in the form of molecules, second in the form of ions. Now सबसे पहले हम देखते हैं what are molecules. Molecules होते क्या हैं, या by definition molecules को हम क्या कह सकते हैं, group of two or more than two atoms combined together chemically and they are electrically neutral. सो बाय डेफिनेशन में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइंड टुगेदर। न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और more than two atoms chemically combined together. Chemically combined together. So molecule की एक प्रॉपर्टी तो क्या हुई कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, they are electrically neutral and they are chemically combined together with each other. मोस्टली मॉलिक्यूल्स कोवेलेंट बॉन्ड से कंबाइन होते हैं, जो हम लेटर हायर क्लासेस में देखेंगे, वाटर आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, या नेक्स्ट टॉपिक में भी है शायद थोड़ा बहुत हमारा कि कोवेलेंट बॉन्ड्स होते क्या हैं। सो मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स दैट आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर। हमारे एग्जाम्पल हुए H2, CO2, I2, H2SO4 एक्सेट्रा। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनकी सारी प्रॉपर्टीज उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को शो करती है। दे कैन हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, या ये फ्री आपको मिल सकते हैं। सो वी कैन से दैट किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड की स्मॉलेस्ट एंटिटी मॉलिक्यूल होती है, और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स विच आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन एटम सेम है डिफरेंट हैं, उस बेसिस पे हम मॉलिक्यूल्स को भी अगेन दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स को हम क्या कर सकते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स, पहला होगा हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट होगा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, सेकेंड होगा हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स।
Now, what are molecules of element? Elements in which two or more than two same kinds of atom, more than two same kinds of atom combined, chemically combined together, chemically combined together. So we can say molecules of element क्या है? Two or more than two same kind of atoms which are chemically combined together. For example, H2, दो same atoms हाइड्रोजन के. O2, दो same atoms ऑक्सीजन के. Cl2, दो सेम एटम्स क्लोरीन के. O3, ओजोन, तीन एटम्स ऑक्सीजन के. S8, S यानी हमारा सल्फर, सल्फर के 8 एटम्स इन वन मॉलिक्यूल. सो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या हुआ? टू और मोर देन टू सेम काइंड्स ऑफ एटम केमिकली कंबाइंड टुगेदर. देन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होगा? नेचुरली इसका अपोजिट, इसमें सेम काइंड था, उसमें डिफरेंट काइंड्स होंगी. टू और मोर देन टू different kinds of atoms, different kind of atoms chemically combined together, chemically combined together. For example, HCl, H2SO4, H2O, SO2, CO2, etc. So molecules of compound यहाँ हमारे क्या हुए? Two or more than two different kinds of atom which are chemically combined together. Just एक brief revision लेते हैं हम. Atoms कैसे exist करते हैं? Atoms दो form में exist करते हैं, molecules and ions. Molecules क्या होता है? Electrically neutral group of two or more than two atoms which are chemically combined together. ये covalent bond से attached रहते हैं, stable होते हैं, फ्रीज स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं. इनकी सारी प्रॉपर्टीज उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को शो करती है. H2, I2, CO2, H2SO4 आर एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. ना मॉलिक्यूल्स दो टाइप्स के होते हैं. किस तरह के एटम्स है उस बात पे डिपेंड होता है. मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स टू और मोर देन टू सेम काइंड्स ऑफ एटम, जब एक जैसे सारे एटम्स होते हैं H2, O2, Cl2, S8, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. देन हमारा आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट काइंड के एटम्स जो केमिकली कंबाइंड होते हैं. एग्जाम्पल HCl, H2SO4, H2O, SO2 एंड CO2. नाउ नेक्स्ट टर्म है हमारा एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. किसी एक एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में जितने एटम के नंबर्स होते हैं दैट इज एटॉमिसिटी. ये अभी एग्जांपल से क्लियर समझ में आएगा. सबसे पहले हम लेते हैं नोबल गैसेस, He, Ar, नियॉन. ये हाईली अनरिएक्टिव गैसेस है, किसी से रिएक्ट नहीं करती, स्टेबल होती है बहुत ज़्यादा, तो इनके मॉलिक्यूल्स बनते ही नहीं है. इनके जो एटम्स है ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है. सो देयर मॉलिक्यूल्स आर मोनोएटॉमिक, यानी इनकी एटॉमिसिटी 1 होती है. इनकी एटॉमिसिटी क्या हो गई हमारी? 1. सो मोनोएटॉमिक वो मॉलिक्यूल्स हुए जिसमें एक ही एटम होता है एंड एटॉमिसिटी इज 1. सो फर्स्ट काइंड ऑफ एटॉमिसिटी हमारी 1 हो गई. अच्छा, अब मेटल्स जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, इनको हम ऐसे ही लिखते हैं और इनकी एटॉमिसिटी भी 1 ही होती है मोस्ट ऑफ द मेटल्स की, क्योंकि इनके जो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक्चुअली इनके एक मॉलिक्यूल में ढेर सारे एटम्स होते हैं और एक बिग जाइंट मॉलिक्यूल बनता है. तो इंडिविजुअली इनका कोई भी सिंबल नहीं लिखते हम, N2, Mg2 इस टाइप से नहीं लिखते. ये सिंगल इनका जो सिंबल होता है उसी से इनके मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया जाता है. Na का मतलब Na का एक मॉलिक्यूल ही होगा और इनकी एटॉमिसिटी भी 1 होती है, यानी ये हमारे क्या है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स.
सेकेंड होता है जिनके अंदर दो एटम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल H2, O2, Cl2, I2, ये डाई एटॉमिक हुए हमारे, क्या हुए ये हमारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं इनके अंदर? दो एटम्स, और इनकी एटॉमिसिटी होगी, इनकी एटॉमिसिटी हमारी होगी 2। एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स हुए, दे आर डाई एटॉमिक, और एटॉमिसिटी हुई हमारी 2। O3, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 3 एटम्स आपस में कंबाइंड है। ट्राई एटॉमिक, ये है हमारा ट्राई एटॉमिक, और एटॉमिसिटी है हमारी 3। फॉस्फोरस P4, फॉस्फोरस के 4 एटम्स आपस में एक मॉलिक्यूल बनाते हैं केमिकली कंबाइन होकर। टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, एटॉमिसिटी यहाँ हुई 4। S8 सल्फर, 8 एटम सल्फर के जुड़ के एक सल्फर का मॉलिक्यूल बनाते हैं, सो दे आर ऑक्टा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक, एटॉमिसिटी हुई 8। तो एटॉमिसिटी का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। मोनो एटॉमिक, जिनमें एक ही एटम होता है, एटॉमिसिटी 1। डाई एटॉमिक, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें दो एटम्स होते हैं, एटॉमिसिटी 2। ट्राई एटॉमिक, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें 3 एटम्स होते हैं, एटॉमिसिटी 3। टेट्रा एटॉमिक, 4 वाले, एटॉमिसिटी 4। फर्दर आगे बढ़ते जाएंगे, S8 का एग्जाम्पल, 8 atoms in a molecule, atomicity is 8. Then next is molecules of compound. The molecules of compound of a substance contain 2 or more than 2 different kinds of atom chemically combined together. For example, H2SO4, HCl, CO2, NH3 हमारा अमोनिया, etc. देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा केमिकल फॉर्मूलाज। केमिकल फॉर्मूलाज क्या होते हैं? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। अगर सीधी लैंग्वेज में अपन बोले तो किसी एक सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने ले लिया सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में दो अलग अलग काइंड के एटम्स हैं, सल्फर एंड ऑक्सीजन। दोनों कितने कितने प्रेजेंट है? एक एटम सल्फर का, दो एटम ऑक्सीजन के। सो सिंबल्स एंड नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना सल्फर डाइऑक्साइड को, ये इसका क्या होगा? केमिकल फॉर्मूला। शुगर जानते हो आप लोग, अपन खाते हैं, शुगर का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6, मतलब 6 एटम कार्बन के, 12 एटम ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, 6 एटम ऑक्सीजन के कंबाइन होकर एक शुगर का मॉलिक्यूल बनाते हैं, और सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ये क्या है? शुगर का केमिकल फॉर्मूला। नाउ केमिकल फॉर्मूला भी मॉलिक्यूल्स की तरह दो टाइप्स के ही होते हैं, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। केमिकल फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स मतलब किसी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है H2, एक एलिमेंट को शो करता है, सेम काइंड के एटम्स हैं इसके अंदर, मतलब किसी एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स को सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट। किसी भी एक एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल को उसमें प्रेजेंट एटम्स के सिंबल से रिप्रेजेंट करना इस केमिकल फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हमारा क्या होगा? H2O, वाटर का एक मॉलिक्यूल, दो एटम हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का। ना यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें अपन देखते हैं। H2 का मतलब अपन ने देखा, H2 का मतलब क्या है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन which has 2 atoms of hydrogen, which has 2 atoms of hydrogen। 2H का क्या मतलब होगा? यहाँ 2H का क्या मतलब होगा? 2H का मतलब
एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, इसका मतलब होगा 2 atoms of hydrogen and these atoms are not chemically combined together, they are not in a bond, chemically combined नहीं है ये. Okay, so H2 2H2 का मतलब एक मॉलिक्यूल which contains 2 atoms of hydrogen. 2H का मतलब 2 different atoms of hydrogen which are not chemically combined together. 2H2O का मतलब 2 molecules of water each having means 2 molecules of water each have 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. Each have 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atoms. Then chemical formula of compound H2O, CO2, HCl, NH3, C6H12O6 etc. जो एक कंपाउंड में कितने एटम्स, कितने टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं वो बताए, वो होता है केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स. सो केमिकल फॉर्मूलाज का एक बार ब्रीफ रिविजन करते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट. मतलब एक सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं, कितने प्रेजेंट हैं, उसको जब सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं वो कहलाता है केमिकल फॉर्मूला. 2 तरह के होंगे, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स. एलिमेंट्स मतलब H2 सेम एटम्स होते हैं जिसके अंदर, कंपाउंड जिसमें डिफरेंट एटम्स होते हैं. कुछ डिफरेंसेस, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं N2, एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन हैविंग 2 एटम्स. 2N, 2 अलग अलग एटम्स ऑफ नाइट्रोजन नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर. 2N2, 2 molecules of nitrogen, each molecule having 2 atoms of nitrogen. So these are chemical formulas. Now next is significance of symbols of elements and compounds. मतलब elements और compounds के symbols का significance या importance क्या है. सबसे पहले हम लेते हैं significance of symbols of element. मतलब एक एलिमेंट का सिंबल हमें क्या क्या चीज़ें बताता है. सबसे पहले एक सिंबल हमें बताता है नेम ऑफ एलिमेंट. नेम ऑफ एलिमेंट मतलब हमारे पास अगर सिंबल C है तो ये हमें बताएगा नेम ऑफ एलिमेंट इज कार्बन. सेकेंड, इट टेल्स अस अबाउट atomic mass of element. atomic mass of element ये हमें उस एलिमेंट का एटॉमिक मास बताएगा. C फॉर एग्जाम्पल C, इसका एटॉमिक मास 12 यूनिट्स. थर्ड, इट रिप्रेजेंट्स 1 एटम ऑफ एलिमेंट. क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? 1 एटम ऑफ एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल C का एक एटम को बताएगा. सो 3 सिग्निफिकेंस हमने देखे. पहले एक सिंबल हमें क्या क्या बताता है? नेम ऑफ द एलिमेंट, इट गिव्स अस अबाउट एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, एक एटम ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. फोर्थ, इट रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ एलिमेंट. मोल क्या होता है वो इस टॉपिक का लास्ट लास्ट टॉपिक है. 1 मोल ऑफ एलिमेंट. C का 1 मोल. सो क्लियर. सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, 4 सिग्निफिकेंसेस है, इंपॉर्टेंस है. इट टेल्स अस अबाउट नेम ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, 1 एटम ऑफ एलिमेंट, इट रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल C, एक एटम कार्बन का, इट्स कार्बन, एटॉमिक मास इज 12, एक एटम है कार्बन का, 1 मोल ऑफ कार्बन. इस तरह सिग्निफिकेंस होगा कंपाउंड्स के भी फॉर्मूलाज का. फॉर एग्जाम्पल CO2, सबसे पहले वही ये हमें बताएगा नेम ऑफ कंपाउंड.
क्या बताएगा ये हमें? नेम ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कंपाउंड क्या है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, इट रिप्रेजेंट्स वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। किसको रिप्रेजेंट करेगा ये? वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मतलब ये हमारा क्या है? CO2 का एक मॉलिक्यूल। तीसरा, टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। इस एटम में दो टाइप्स के एटम है, सॉरी मॉलिक्यूल में दो टाइप्स के एटम है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। H2O का मॉलिक्यूल दो टाइप्स के एटम्स है, H2 एंड O। फोर्थ, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड। एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के दो, NH3। नाइट्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन के 3। tells us about definite mass of, tells us about molecular mass या definite mass of molecule, mass of molecule, molecule का mass बताएगा हमको। and sixth, it represents 1 mole of molecule, present 1 mole of molecule। so compounds के सिंबल्स जो होते हैं वो हमें क्या क्या बताते हैं? नेम ऑफ द कंपाउंड, वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स के टाइप प्रेजेंट हैं, हर टाइप के कितने नंबर प्रेजेंट हैं। मॉलिक्यूलर मास बताता है हमको और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है।